गोवर्धन। ध्यान दें सज्जनों, गोवर्धन, गो संवर्धन, जहां से, जिस जगह से गाय हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम थी। गोवंश हमारी कृषि और हमारे रोज के जीवन में हमारी स्वस्थता का और हमारी हृष्ट पुष्ट हो, इस व्यवस्था का आधार थी। इसी के साथ यज्ञ आदि कर्म तभी सफल होता था जब उसमें घी की मिश्रित आहुतियां डाली जाए। भगवान कृष्ण ने देखा गो शब्द हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ध्यान देना सज्जनों, इसकी उपयोगिता को समझने के लिए ही उसको जिसने गरिमा दिया, उस गरिमा में वो भी शोभायमान हो गया। इसी के कारण उसका नाम एक पड़ गया गोविंद। गोषु विंदति इति गोविंदा। उसी गो शब्द से जुड़े हुए उस पहाड़ को, गोवर्धन पहाड़ को उठाने का अभियान लिया। और जब उठाने का अभियान लिया तो सब लोग सोचने लगे कि इसको उठाएंगे कैसे। कोई बात नहीं, जनशक्ति। भगवान ने कहा अगर जनशक्ति आपके पास में है तो बड़ा से बड़ा काम किया जा सकता है। जनशक्ति का अगर आपको सहयोग मिल जाता है तो बहुत बड़ा कोई काम हो तो कहते हैं ये तो भाई गोवर्धन उठाने जैसा है। भगवान ने कहा सब साथ उठाएंगे। भगवान ने जब संकल्प किया तो सब वो जो अपने जैसे रबारी होते हैं ना, बांध के पकड़ा, डंडा लेकर चल पड़े। चलो हम भी चलते हैं। सब ने डंडे का सहारा दिया और गोवर्धन पहाड़ उठा लिया गया। उस गोवर्धन पहाड़ के उठाने के साथ इंद्र अपने अभियान में कि हम पूरे ब्रजमंडल को डुबो देंगे, वे विफल हो गए। ध्यान दें सज्जनों, ये गोवर्धन था क्या? जिस समय कहते हैं भगवान ने किसी समय राधा को कहा कि पृथ्वी लोक में चलना है, तो राधा ने कहा हम जाएंगे तो सही, लेकिन वहां पर वृंदावन होना चाहिए, गोवर्धन होना चाहिए और यमुना होना चाहिए। उस समय भगवान ने कहा अच्छी बात है। अपने हृदय में उन्होंने चिंतन किया है, ध्यान किया है, और उनके हृदय प्रदेश से जो तेज निकला है, कहते हैं वही गोवर्धन का आकार ले लेता है। तो भगवान का रिश्ता गोवर्धन के साथ हृदय का रिश्ता है, हृदय का रिश्ता है। तो आपको आपके पास महत्वपूर्ण क्या दिखता है आपको अपने जीवन में? ये हृदय ही तो है। इसलिए गोवर्धन की महिमा है। गोवर्धन की महिमा में बताया, एक ब्राह्मण कुमार मथुरा की तरफ जाता है व्यवसाय के लिए, और वह रात्रि में रास्ता चल रहा है। अचानक उसको एक अपने सामने भयंकर आकृति में आता हुआ राक्षस दिखाई पड़ा। चलते हुए उसने गोवर्धन पहाड़ के एक छोटे से पत्थर को अपने हाथ में ले लिया था। आप कभी जब तीर्थ यात्रा में जाएं तो याद रखना, थोड़ा वहां से अगर जल ले लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। गंगोत्री गए और गंगोत्री का जल न लिया तो फिर कैसे पता चलेगा कि आप गंगोत्री गए थे? गंगोत्री का जल ले लो। रामेश्वरम आप गए तो रामेश्वरम का नहीं कुछ तो जल लेते हो। अगर आप
अलग अलग तीर्थों में गए, अलग अलग आप ज्योतिर्लिंग में गए, तो कम से कम वहां की मिट्टी ले लो, वह मिट्टी भी बड़ी पवित्र है। उसने सोचा कि कम से कम इस गोवर्धन पहाड़ के एक पत्थर को हम साथ में ले लेते हैं। जब वो रास्ते में चल रहा है, अचानक उसको एक भयंकर भयावह राक्षस दिखाई पड़ा और उसकी ही तरफ उसको खाने के लिए आगे बढ़ता चला आ रहा है। तब भयभीत होकर उसने उस पत्थर को न चाहते हुए भी फेंक दिया, और वो पत्थर जैसे ही उसको लगता है राक्षस को, इसी के साथ उसका जो राक्षसी रूप था खत्म हो गया और उसके सामने एक दिव्य रूप था। यह है उस गोवर्धन पहाड़ के एक व्यक्तित्व की महिमा। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। इंद्र को अपना अपमान लगा था और अपमान का बदला उन्होंने मूसलाधार बारिश के द्वारा लिया, लेकिन ब्रजमंडल का कोई भी बारिश से नुकसान नहीं हुआ। बाद में इंद्र को लगा कि हमारी गलती हुई। इंद्र ने भगवान की स्तुति की है। इंद्र ने भगवान की महिमा के साथ, महिमा बोध के साथ बड़े मन में पश्चाताप का अनुभव किया और इसी के साथ आपके स्वरूप को न समझ पाने के कारण जो मुझसे ये अपराध हुआ है, सज्जन अपराध के संदर्भ में अपराधी को भी माफ करते हैं। प्रतिशोध की प्रवृत्ति सज्जनों का काम नहीं है। इंद्र को यह लगा कि यदि अब तक मेरी पूजा नंद बाबा के द्वारा होती रही और इस बार मेरी पूजा न हुई
तो मुझे इतना कुपित नहीं होना चाहिए था। सज्जनों, स्वार्थी मन बहुत जल्दी संतुलन खो बैठता है। आपने किसी की बहुत लंबे समय तक कितनी ही बार सेवा की, आप उसके साथ सहायक बने, लेकिन किसी परिस्थितिवश यदि आप किसी की सहायता न कर पाए उसकी, तो उसको समझना चाहिए। इंद्र इस बात को समझ नहीं पाते और कुछ उन्होंने अपने अपमान को ज्यादा ही महत्व के साथ देखा, लेकिन भगवान कृष्ण की नीति के पीछे उनको विफलता मिली और पश्चाताप के साथ उन्होंने स्तुति की। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः कुतोऽनु तद्धे तव ईश तत्कृता लोभादयो ये बुद्धिलिंग भावा तथापि दंडम भगवान बिभर्ति धर्मस्य गुप्त्यै खल निग्रहायो पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विदुन् वन जगदीश मानिनाम। इंद्र ने भगवान की स्वरूपगत विशेषता का अपनी स्तुति में वर्णन किया है कि आप तो विशुद्ध सत्व हैं, आपका धाम ही शांति का अपने आप में केंद्र है। आपके स्वरूप में रजोगुण और तमोगुण का स्पर्श भी नहीं है। आप अपनी माया का ही आलंबन लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार कर रहे हैं। इंद्र ये बोलते बोलते अपनी घटित धृष्टता का अनुभव करते हैं और इसी के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। बाद में सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि भगवान कहते हैं, इंद्र आयाते कारिमघवन मकभंगोनुगृह्णता मदनुस्मृतये नित्यं मत्स्येन्द्र श्रियाभृशं मामैश्वर्यो श्रीमदान्धो दंडपाणिं नुपश्यति तं भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छामि नुग्रहम्। जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं, मैं उसके एक बार मद को नष्ट कर डालता हूं। जिस पर मैं कृपा करता हूं, उसका अहम जन्य दोष पहले मैं नष्ट करता हूं। उसके अंदर दोषों का आधार है मैं का मदमस्त होना। जिसको वह अपना बल मानता है, जिसको वह अपना आधार मानता है, मैं उसके आधार को तोड़ देता हूं। आप निश्चिंत रहें, आप तो हमारी ही व्यवस्था के पोषक हैं, लेकिन उस व्यवस्था के साथ अहम जन्य दोष से बचना चाहिए। ये प्रेरणा देने के लिए मैंने
अपना ये कृत्य दिखाया। ऐसा करके भगवान इंद्र को भी क्षमादान कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक दिन नंद बाबा एकादशी व्रत करने के साथ यमुना स्नान के लिए जाते हैं और जब वो गए हैं तो यमुना में डूब गए, यमुना से वापस नहीं लौटे। कहते हैं वरुण की प्रेरणा से नंद बाबा को उनके दूत ने वहां से गायब कर दिया। चारों तरफ यह हल्ला मच गया कि नंद बाबा तो यमुना में डूब गए। भगवान श्री कृष्ण वरुण लोक देखते हैं और वरुण जब भगवान को देखते हैं तो कहते हैं कि मेरे पास और कोई उपाय नहीं था कि मैं आपको देख पाता, आपको मैं देख सकूं और आप हमारे इस भूमि को अपने आगमन से पवित्र कर सकें, इसलिए मैंने ये किया था। मेरा अपना स्वार्थ था। बड़ी विनम्रता के साथ अपनी बात को वरुण ने रखा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। नंद बाबा वापस आते हैं और इसी के साथ फिर से भगवान वासुदेव जो बाल कृष्ण हैं, अभी बहुत छोटे हैं, बंसी का नाद फिर से बजना शुरू होता है। शरद ऋतु के साथ जो उनकी रास लीला थी उसके प्रारंभ की ये भूमिका में बंसी बजती है। भगवान पिता रात्रि, सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः तदोजुराजः ककुभः करैर्मुखं प्राच्याविलिम्पन्नरुणेन शन्तमैः साचर्षणीना मुदगाच्छुचो मृजन् प्रिया प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। भगवान की जब बंसी बजती है, बंसी बजने के आकर्षण में कहते हैं जो गाय को दूह रही थी कुछ गोपियां दूहना छोड़ देती हैं। कोई किसी से बात कर रही थी, बात करना बंद कर देती है। और कोई युवती गोपी को कोई उसकी सास सलाह दे रही थी तो बोले कैसे कि बा रहवा दो। युवती सोचती है कि बा कहां से बार बार बात करती है। बंसी का नाद उसको इतना आकर्षित करता है कि वह मन से यह कहती कि बा अब बोलो मत। ऐसा होता है। इसलिए सज्जनों, बाओं को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बाओं को बोले बिना नहीं रह जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं अपनी दुनिया भर का अनुभव सिखा दूं कि घर कैसे चलाया जाता है। बाओं को यह करना चाहिए कि अपनी बहू की मां को बोलने कि इसको घर चलाने की कला सिखा देना। तो जब उसकी मां उसको सिखाएगी तो उसको सीख लेगी। उसको बड़ा खटकता है जब उसको बा कहते कि तने कहीं